हैं जी बिहार झारखंड। खबर बिहार का ही वक्त है और मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। इस बुलेटिन में हम देखेंगे बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो बिहार में चुनावी माहौल इस वक्त पूरी तरह से गर्म है, लेकिन इस बार राजनीति से ज्यादा सुर्खियों में है अपराध और गिरफ्तारी की खबरें। मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जो पहले से ही राजनीति और बाहुबल के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। पहले हुई दुलारचंद की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी और अब जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने माहौल को और गर्मा दिया है। चुनाव नजदीक है, लेकिन हालिया घटनाओं ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मोकामा के ताड़तर में दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नामजद आरोपी और मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके साथ रंजित राम और मणिकांत ठाकुर की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी अनंत सिंह को पटना में एसएसपी ऑफिस परिसर में बने रंगदारी सेल में रखा गया है। आज यहीं से अनंत सिंह को सीजेएम के सामने पेश किया जाएगा। अब तक इस मामले में कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी के बाद पटना पुलिस तीनों को पटना लेकर पहुंची। वहीं आज अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पटना पहुंचने के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस घटना की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। वो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों में अनंत सिंह, रंजित राम, मणिकांत ठाकुर हैं। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। देर रात तीनों को लेकर पुलिस पटना पहुंची। अभी अनंत सिंह को पटना में रंगदारी सेल में रखा गया है। तो अनंत सिंह को आज सीजेएम के सामने किया जाएगा पेश। गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने जानकारी भी दी इस मामले को लेकर और बताया कि अब तक कुल 80 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब आपको दुलारचंद हत्याकांड की टाइमलाइन दिखाते हैं। 30 अक्टूबर को मोकामा में हिंसक झड़प होती है और इसके बाद 1 नवंबर को दुलारचंद की मौत की खबर आती है। पोस्टमार्टम हुआ। 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने 3 अफसरों को हटा दिया। 1 नवंबर को ही हत्या केस में सीआईडी जांच शुरू हुई। 2 नवंबर को अनंत सिंह अपने घर से गिरफ्तार कर लिए गए। तो सीआईडी अब इस मामले में जांच कर रही है, जांच शुरू हो गई है। ये पूरी टाइमलाइन दुलारचंद हत्याकांड की। इसी बीच जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। ये पोस्ट जो इस वक्त आप देख रहे हैं अनंत सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है। ये वही पोस्ट है जिसमें अनंत सिंह ने लिखा है, मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी, सत्यमेव जयते। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लाइव जुड़ रहे हैं, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां अनंत सिंह को फिलहाल रखा गया। रजनीश, जरा बताएं अब तक क्या जानकारी मिल पाई है, गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हुआ है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से भारी किरकिरी हो रही थी सरकार की, चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया और साथ ही साथ मोकामा जो हत्याकांड है इसमें जो पदाधिकारी थे वहाँ पे बाढ़ में, उसमें एसडीएम और 2 एसडीओ, एसडीपीओ वहाँ पे 2 हैं, एसडीपीओ वार्ड 1 और वार्ड 2, इन दोनों को हटाए, तीनों पदाधिकारी को हटाया गया, जिसमें एसडीएम एसडीपीओ जो 2 हैं अभिषेक कुमार,
उन पर त्वरित कार्रवाई की गई है और निलंबित किया गया है। साथ ही साथ ग्रामीण एसपी को हटाए गए हैं और चुनाव आयोग ने कंप्लेंट्स रिपोर्ट आज 12 तारीख तक 2 तारीख को देने के लिए कहा है। दूसरी ओर सूची मांगी है कि ग्रामीण एसपी के जगह पर जो पदाधिकारी बनाए जाने हैं तो एक सूची जो है वो भेजी जाए। तो बहरहाल ये सारी कुछ बात है। दूसरी ओर पुलिस पदाधिकारी ने यहाँ पे कार्रवाई की है और छापेमारी और तमाम सारी बातें, और बाढ़ स्थित जो करगिल बाजार जहाँ से अनंत सिंह पूरे चुनाव प्रचार अभियान का कमान थामे थे, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद पटना लाया गया है। और पटना में ये देखिए रंगदारी सेल है यहाँ पे, और रंगदारी सेल के जो दूसरे तल्ले है यहाँ पे उन्हें रखा गया है। साथ ही साथ 2 और जो साथ में गिरफ्तार हुए हैं इसमें रंजीत राम और साथ ही साथ मणिकांत, वो भी यहाँ पे लाए गए हैं। और इसके बाद अब जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको लेकर आगे प्रोसीड होगी। और साथ ही साथ चूंकि आज रविवार है, कोर्ट बंद है, लिहाजा जज के पास इनकी उपस्थिति होनी है और उसके बाद फिर जेल होगी। तो जाहिर तौर पे उससे पहले जो औपचारिकता तमाम सारी विधि सम्मत है वो पूरा किया जाना है, मेडिकल होना है। और इसके अलावा अब चूंकि चुनाव सामने में है 6 तारीख को, तो इसके बाद फिर पूछताछ और तमाम सारे जो दूसरे कार्रवाई है वो की जाएगी और उन अनुसंधान और समेत तमाम जो दबिश और दूसरे जो आरोपी हैं उनके धरपकड़ की कार्रवाई को लेकर भी पटना पुलिस की ओर से कहा गया कि कोशिश जो है वो लगातार छापेमारी चल रही है। तो बहरहाल एक यहाँ पे ये बातें हुई है कि जिस तरीके से इस पूरे घटना के बाद नामजद थे आनंद सिंह और इसके अलावा अन्य, और बावजूद इसके जिस तरीके से कल अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार वो प्रचार अभियान चला रहे थे और साथ ही साथ सघन कैंपेन कर रहे थे बाजार से लेकर तमाम जगहों पर, और इसको लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए कड़े कदम उठाए हैं। और उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है और जिसका परिणाम है कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ जो 2 अन्य आरोपी थे उसमें रंजीत राम और मणिकांत वो साथ में गिरफ्तार किए गए हैं। और यहाँ पे रंगदारी सेल है, यहाँ पे कई और दूसरे नाम भी है, यहाँ पे पिटवास थाना के नाम से भी जाना जाता है ये रंगदारी सेल, और यहाँ पे रखा गया है। और फिर आगे विधि सम्मत जो कार्रवाई है उसको लेकर प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर पुलिस प्रशासन जो है अपने स्तर से सारी बातों को देख रही है। आज प्रधानमंत्री भी पटना में है, तो लिहाजा प्रशासनिक स्तर पे कई महत्वपूर्ण दूसरे भी जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे है। और इस बीच में अनंत सिंह को यहाँ पे रखा गया है और प्रोड्यूस किया जाएगा। कोर्ट आज बंद है, तो जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? बेलेबल है, नॉन बेलेबल है? देखिए मामला तो 3 दायर किया गया है वहाँ पे जो स्थानीय थाना है। तो एक जो मामला है वो परिवार के ओर से है, जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार है, यानी कि जो मर्डर हुआ दुलारचंद यादव उनके परिवार के ओर से, और दूसरा मामला जो है इनके ओर से भी किया गया है और इनके ओर से वहाँ पे पत्थर चलाने समेत हमला करने और तमाम सारी बातें, ये मसला मामला है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो अब कार्रवाई जो है दोनों ओर से जो भी कंप्लेन है वहाँ पे उस आधार पे की जा रही है और उसी जो न्यायोचित जो धारा है उस धारा के तहत बातें की जा रही है। एफआईआर दर्ज तभी हो गया था अगले दिन, लेकिन उससे पहले प्राथमिकता थी वहाँ पे जिस तरीके से लोग उग्र थे और साथ ही साथ तनाव का माहौल था, उस स्थिति को टैकल करने समेत पोस्टमार्टम और अंत्येष्टि को लेकर। और इसके बाद फिर पुलिस प्रशासन जो है वो हरकत में आई है, तमाम जगहों पे छापेमारी और मौके पर अनुसंधान, फॉरेंसिक की टीम और तमाम सारी बातें, तो ये सारी बातें चल रही है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रजनीश। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए। नीरज जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। दुलारचंद हत्याकांड और इस मामले में आपकी पार्टी के प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, क्या प्रतिक्रिया आपकी है और क्या आगे होने वाला है? सबसे पहले तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आज अपना डिबेट आप इसी पर रखिए। तो जो अपराध की घटना होती है इस पर तो डिबेट होता है, लेकिन की गई कार्रवाई पर डिबेट नहीं होता है। आपके रिपोर्टर जुड़े हुए हैं आपसे, वह वहां लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। रजनीश जी, आप पूछिए उनसे कि कितना बड़ा सामाजिक सौहार्द को खतरा था।
कितनी बड़ी परेशानी थी। ये सामाजिक तनाव हो गया था 24 नवंबर 2005 के बाद। ये पहले मोकामा कत्लगाह था, कत्लगाह। गुंडा अपराध करता था, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हम अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा हो रहा था, सरकार पर सवाल खड़ा हो रहा था। चाहे टेकारी की घटना हो, वह भी सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक साजिश था, या मोकामा की घटना हो, इन तमाम घटनाओं में कार्रवाई सरकार ने, जो चुनाव आयोग का निर्देश था, हम चुनाव आयोग का भी सम्मान करते हैं, उनके दिशा निर्देश का भी सम्मान करते हैं। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, हम शुरू से बोलते रहे हैं कि भाई हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम न जाति देखते हैं, न वंश देखते हैं, न गोत्र देखते हैं। अपराध नीरज कुमार भी करेंगे तो नीरज कुमार को जेल जाना होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी, सवाल के घेरे में आप हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, आरजेडी की रिपोर्ट नहीं है। सबसे ज्यादा आपराधिक छवि का व्यक्ति को कौन टिकट दिया है? 76%। राजनीति में जंगल राजनीति आप करना चाहते हैं, 76% आपराधिक प्रवृत्ति के उम्मीदवार आपके। साथ ही साथ यह हम आपसे जानना चाहते हैं, प्रीतलाल यादव को टिकट देना कौन सी मजबूरी थी? आपने ये कैसे कहा था प्रीतलाल विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है? जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उस समय का वीडियो निकाल के चलाइए। लेकिन नीरज जी, अनंत सिंह ने एक आरोप ये भी लगाया कि सूरज भान ये इनके पीछे, सब कुछ के पीछे है, वो जिम्मेदार है, उन्होंने सब कुछ कराया है। सबको एफआईआर करने का अधिकार है, ये तो पुलिस जांच करेगी भाई। हम पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? क्रिमिनल मेजर एक्ट के हम जानकार है, लेकिन आपसे आज अनुरोध करेंगे कि चैनल में जरूर बात करिए, आज डिबेट इसी पर रखवाइए। नहीं, बिल्कुल। और ये चूंकि लगातार जिला प्रशासन भी कह रहा है कि आप डरे ना, वहाँ के जो लोग हैं, चूंकि नीरज जी जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि तनाव की स्थिति हुई, और चुनाव के वक्त में जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो आपराधिक छवि के लोगों के साथ जो होता है वो होता है, ये लोग डर जाते हैं। तो आप भी क्या कोई संदेश देना चाहते हैं वहाँ के लोगों को, चूंकि वोटिंग होनी है और उसके पहले इस तरह की घटना हुई है, तो लोगों में डर का माहौल भी है? हम आम नहीं, देखिए डर का माहौल तो नहीं है। मेरा घर है वहाँ मोकामा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहाँ सामाजिक दुराग्रह नहीं पालिए। हम लोगों से ही अनुरोध करेंगे कि मन में जाति, धर्म, वंश, इन चीजों का अवलोकन मत करिए। निर्भीक होकर मतदान करिए। और हमारी उम्मीद है कि मोकामा की जनता बड़े पैमाने पर मतदान में भाग लेगी। कोई चिंता नहीं करिए। जीवन को महफूज रखने का अधिकार सरकार का है। सरकार अपने दायित्व का पालन करते रहेगी और चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन करिए। नीरज जी, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है, खासतौर पर अगर कोई प्रत्याशी का नाम आता है, उस पर आरोप लगते हैं, तो सीधे तौर पर सवाल ये उठते हैं कि क्या जरूरी है ऐसे छवि के लोगों को टिकट देना? ये सिर्फ जेडीयू या आरजेडी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए है। तो आप इस को लेकर क्या सोचते हैं? अपराध कितना भी बड़ा हो या कितना छोटा हो, आपराधिक छवि के व्यक्ति को टिकट देना पॉलिटिकल पार्टीज की क्या मजबूरी हो जाती है? हमारी समझ एकदम स्पष्ट है, यह सार्वजनिक रूप से मैं बार बार बोला हूँ। हम कोई लाग लपेट वाले आदमी नहीं है जी। हमारी समझ है कि चुनाव आयोग लगातार निर्देश देता रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्देश देता रहा है। अब अनुपालन किया जाना तो राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। दो परिस्थिति है, एक है कि टिकट दे देना एक सवाल है, देने के बाद सत्ता का बैताल माथा पर चढ़ जाना या राजनीति का बैताल माथा पर चढ़ जाना एक दूसरा गुनाह है। तो ऐसे लोगों जो एक सरकार नीतीश कुमार जी ने मॉडल स्थापित किया कि अगर हमारे दल में भी रहोगे, गड़बड़ करोगे नीरज, तो जाओगे जेल। ये एक है। और दूसरा तरफ होता है कि भाई गलत काम किए हैं तो ये सामाजिक न्याय के योद्धा है, ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को पालन करेंगे। तो लोकतंत्र संक्रमण काल में है। आप देखिए ना, हम लोग क्या शपथ लेते हैं? हम लोग शपथ लेते हैं जब चुनाव जीतने के बाद कि जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे। और जैसे ही निकले जात के सम्मेलन में चल गए और जात के समाज कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नीरज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव भी जाने वाले उस क्षेत्र में, लगातार वो इस घटना को लेकर सीधे तौर पर सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहे, निशाना साध रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर चुनाव से, वोटिंग से
कुछ ही दिन पहले आपके प्रत्याशी की गिरफ्तारी होती है, तो क्या इसका कोई निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या इससे छवि खराब होती है खासकर पार्टी की? इस वक्त नहीं है, हमारे नेता का इमेज कैसे खराब हो जाएगा? हमारे नेता कभी कहे कि सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, ये सब नहीं बोलते हैं। हम तेजस्वी जी से अनुरोध करेंगे, आज जा रहे हैं तो कलम उलम मत फेंकिएगा। चलिए ठीक है, का जगह है वो। ठीक है नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, शुक्रिया आपका। और तेजस्वी ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। देखिए, ये तो होना ही था, ये तो स्पष्ट था। जिस प्रकार से घटना हुई है, अंजाम दिया गया है, तो ये तो होना ही था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। आज भी देखिए, बिहार में, रोहतास में, आरा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही, ये प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश बने हुए। रजनीश, तेजस्वी का बयान सामने आया, तेजस्वी निशाना साध रहे हैं सीधे तौर पर और आज उस इलाके में जाने भी वाले हैं, जो जानकारी है उसके मुताबिक। तो इसको लेकर सियासत कितनी हो रही है? रही है और सियासत अपनी जगह, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह, और तमाम दल जो हैं, चाहे वो राजनीति में शुचिता की बात करते हों या तमाम सारी बातें हों, और नीरज कुमार भी अपने स्तर से बातों को रखते रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से या जिस छवि के लोगों को टिकट दी जाती है उसको लेकर बातें करते रहे हैं। अब नीरज कुमार ही जिस तरीके से बता रहे थे, शपथ लेते हैं, हर कोई जानता है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि जाति, धर्म और तमाम ऐसी बातों से अलग हटकर और एक समान रूप से सबके साथ व्यवहार होगा, सारी बातें होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि राजनीतिक दल जब टिकट देते हैं उस समय जातिगत समीकरण देखते हैं, उम्मीदवारों का जात देखते हैं और तमाम बातें हैं वो जाति आधारित होती है। उसके बाद फिर ये धारणा रखना या उम्मीद करना कि इस तरीके की बातें समाज में नहीं होंगी या व्यवहार में नहीं होंगी या कोई इस तरीके से देवता का तस्वीर जो है वो छवि प्रस्तुत करेंगे, तो जाहिर तौर पे ये बेमानी बात है। अब सवाल है कि ऐसे छवि के लोग, और ये हर दल, कोई दल विशेष की बात नहीं है, हर दल में कमोवेश यही स्थिति है। हमने 2005 में रामविलास पासवान से पूछा था, चूंकि सारे जो बाहुबली है, चाहे सूरजभान सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, रामा सिंह हो, सब उनके दल में थे। तो हमने पूछा कि भाई आप राजनारायण और लोहिया की बात करते हैं, जेपी की बात करते हैं और तमाम जो बाहुबली है आपने उनको तवज्जो दे रखा है और उनको टिकट दे रहे हैं। थोड़े देर तक मौन के बाद रामविलास पासवान ने कहा था कि देखिए, तो आप क्या चाहते हैं कि हम शेर के सामने मेमना बांध दे? तो अब सवाल है कि जो ये सोच है या परिस्थिति है या शुरुआत जो भी किया हो कि आप पहले ये कर रहे तो हम उनके बिल्कुल रजनीश, शुरुआत इस तरीके से उम्मीदवारी देंगे। लेकिन इस मसले पर सभी पार्टी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप जब ऐसे प्रत्याशी, हालांकि अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई है और अब देखना होगा कि ये जांच किस ओर जाती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी अब सोचने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रजनीश, तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे।